कॉलेज में ऑलमोस्ट जो क्लास फेलोज थे उनको पता था कि मेरी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है, मतलब मैं बहुत वीक हूँ। बट धीरे-धीरे जब मैंने अपनी कोडिंग स्किल्स बढ़ाई, मेरी बढ़ी, मैंने आंसर्स दिए, मैंने कुछ नया बताया, तो सबको ऐसा था कि कैसे पॉसिबल हुआ ये? एक नेटवर्क का इशू रहता था, बट वो भी कभी-कभी रहता है, एल्स तो कभी कोई इशू ही नहीं आया। बहुत ईज़िली हमने जितने भी दिन क्लासेस ली, बहुत ईज़िली और बहुत फ्लो के साथ क्लासेस हमने अटेंड करी। प्रोग्राम भी सॉल्व करे, क्वेरीज थी वो सॉल्व करे, कुछ नया सीखा। एक्सरसाइजेस दी सर ने, हमने वो करी। तो जो टेस्ट लेने का सिस्टम था वो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था, क्योंकि हम जो क्लास में पढ़ते थे, फिर हमें ये पता होता था कि एट द एंड हमको इसका टेस्ट देना है, तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते थे। हम क्योंकि टेस्ट देते थे तो हमको हर चीज़ माइंड में रहती थी। सर वैसे भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे क्लास में कि हमको उसी टाइम याद हो जाता था। पर घर पर एक बार आकर देखना, उनको सॉल्व करना और फिर टेस्ट देने जाना, ये बहुत हेल्पफुल होता है याद करने में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। और प्रोग्राम्स भी सर हर बार नए-नए देते थे, तो वो भी एक चैलेंजिंग थिंग थी कि क्लास में तो हमने कुछ और करा, पर टेस्ट में हमको कुछ और मिला है, तो वहाँ सोचना होता था। धीरे-धीरे कभी मार्क्स कम आते थे, कभी मार्क्स ज़्यादा आते थे, तो उससे हमें हमारी वीकनेस पता पड़ती थी कि हाँ, इधर लैग कर रहे हैं और इधर लैग नहीं कर रहे हैं। तो हमको इस पार्ट में खुद को और इम्प्रूव करना है। तो ये टेस्ट लेना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हर बार हमको ये था कि हाँ, हमको टेस्ट देना है, तो हमको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। नहीं सर, टेस्ट कभी बर्डन नहीं था, क्योंकि क्लास में हमेशा इतने अच्छे से पढ़ लेते थे कि टेस्ट आराम से दे सकते थे। सर टेस्ट से दूर जब भागते, जब कुछ आता नहीं है, अभी सब आता है, तो हम टेस्ट को बहुत इजीली, क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो हमें कैसे भी क्वेश्चंस मिले हम सब सॉल्व कर सकते हैं। सर ये सिस्टम भी अच्छा था, क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स अगर किसी स्टूडेंट को एक इंस्टीट्यूट पे भेज रहे हैं, तो वो पूरा उन पे रिलाई करते हैं कि हाँ, हमने हमारे चिल्ड्रन को वहाँ भेजा है, तो वो बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। टेस्ट घर पे साइन कराना इज बेस्ट, क्योंकि इससे पेरेंट्स को भी पता रहता है कि उनके बच्चे क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं और कैसे इंस्टीट्यूट उन्हें पढ़ा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर हम मतलब पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और सही जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। कॉलेज में ऑलमोस्ट जो क्लास फेलोज थे उनको पता था कि मेरी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है, मतलब मैं बहुत वीक हूँ। बट धीरे-धीरे जब मैंने अपनी कोडिंग स्किल्स बढ़ाई, मेरी बढ़ी, मैंने आंसर्स दिए, मैंने कुछ नया बताया, तो सबको ऐसा था कि कैसे पॉसिबल हुआ ये? तो मैंने बताया कि सर मैंने इस इंस्टीट्यूट से करी है, और रेगन सर मेरे मेंटर थे, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हें कुछ नहीं आते हुए भी तुमने आज इतना कुछ सीख लिया, मतलब कुछ तो बात होगी सर में। इस तरह से काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हुई, काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया। सर आई फेल्ट कि सर, क्योंकि सर खुद आई गेस एक स्टूडेंट हैं, या सर को बहुत कुछ सीखने का वो है कि सर चाहते हैं कि वो कुछ नया-नया सीखें। तो आई गेस सर को कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ, क्योंकि सर खुद में एक पूरे हैं। सर ने बहुत, मतलब सर ने हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दी है बहुत। एक पढ़ाई के अलावा भी सर ने हमें इतना कुछ नया सिखाया है, इतना कुछ नया बताया है कि कैसे प्रॉब्लम सिचुएशंस को फेस करना। बीच-बीच में कभी-कभी सर क्वेश्चंस देते थे और उन सब डाउट्स को लिखवाते थे, उसके बाद सर हमको एट द एंड उन सब डाउट्स को सॉल्व करे सर ने। और क्लास खत्म होने से पहले सर हमेशा एक क्वेश्चन देते थे कि हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है और नेक्स्ट डे आकर उसे बताना है, या सर बताएंगे। तो हमें एक रहता था कि हाँ, हम खुद ऑलरेडी पहले ये पढ़कर जाएं, ताकि जब कल सर बताएं तो एक
क्यूरियोसिटी रहे हमें, हमको भी पता हो तो हमको और ज़्यादा इंटरेस्ट से लें। तो आई गेस सर में कुछ ऐड ऑन करने की या किस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।